देश में 4 मई से लॉकडाउन की अवधि को 14 दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया है। हालांकि इस दौरान कई तरह की छूट सरकार ने कई शर्तों के साथ दी है। लॉकडाउन 3 में शराब कारोबार को भी ढील दिया गया, जिसके बाद चर्चा तेज है कि क्या राज्यों की अर्थव्यवस्था शराब के भरोसे चल रही है। इस सवाल का जवाब आपको भारत एक्सप्रेस देगा और बताएगा कि शराब से कितनी होती है कमाई। शराब की बिक्री खोलने के लिए न केवल इंडस्ट्रियल प्रेशर था, साथ ही हरियाणा, केरल और पंजाब जैसे राज्यों का दबाव भी। यहां तक कि राजस्थान सरकार ने तो लॉकडाउन के बीच ही आबकारी शुल्क भी बढ़ा दिया, जैसे उसे पहले से पूरी उम्मीद थी कि लॉकडाउन 3 में शराब की बिक्री खोली जाएगी ही। सबसे पहले समझिए राज्यों के कमाई के फॉर्मूले को। राज्यों की कमाई के मुख्य जरिए हैं राज्य जीएसटी, भू राजस्व, पेट्रोल डीजल पर लगने वाले वैट या फिर सेल्स टैक्स, शराब पर लगने वाला एक्साइज और गाड़ियों पर लगने वाले कई अन्य टैक्स। शराब पर लगने वाला एक्साइज टैक्स यानी आबकारी शुल्क राज्यों के राजस्व में एक बड़ा योगदान करता है। शराब और पेट्रोल डीजल को जीएसटी से बाहर रखा गया है, इसलिए राज्य इन पर भारी टैक्स लगाकर अपना राजस्व बढ़ाते हैं। हाल में राजस्थान सरकार ने शराब पर एक्साइज टैक्स 10% बढ़ा दिया। राज्य में अब देश में बने विदेशी शराब पर टैक्स 35 से 45% तक हो गया। इसी तरह बियर पर टैक्स भी बढ़ाकर 45% कर दिया गया। इसके अलावा राज्यों को केंद्रीय जीएसटी से हिस्सा मिलता है, लेकिन केंद्र सरकार कई महीनों से राज्यों को जीएसटी का हिस्सा नहीं दे पा रही, जिसको लेकर राज्यों ने कई बार शिकायत भी की। राज्यों के राजस्व का बड़ा हिस्सा शराब और पेट्रोल डीजल की बिक्री से आता है। लॉकडाउन की वजह से इन दोनों की बिक्री ठप थी। इस वजह से राज्यों की वित्तीय हालत खराब हो गई थी। हालत यह भी हो गई थी कि राज्यों को 1.5 से 2% ज्यादा ब्याज पर कर्ज लेना पड़ा था। अब आपको समझाते हैं शराब से कमाई होती कैसे है। ज्यादातर राज्यों के कुल राजस्व का 15 से 30% हिस्सा शराब से आता है। शराब की बिक्री से यूपी के कुल टैक्स राजस्व का करीब 20% हिस्सा मिलता है। उत्तराखंड में भी शराब से मिलने वाला आबकारी शुल्क कुल राजस्व का करीब 20% होता है। सभी राज्यों की बात की जाए तो पिछले वित्त वर्ष में उन्हें कुल मिलाकर करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए की कमाई यानी टैक्स राजस्व शराब बिक्री से हासिल हुई थी। अब जरा इसे और समझिए। शराब की बिक्री से वित्त वर्ष 2019-20 में किन राज्यों ने कितनी कमाई की, जरा इसको समझाते हैं। महाराष्ट्र ने 2019-20 के वित्त वर्ष में लगभग 24,000 करोड़ रुपए की कमाई की, जबकि उत्तर प्रदेश ने 26,000 करोड़ रुपए, तेलंगाना ने 21,500 करोड़ रुपए की कमाई की, कर्नाटक ने 20,948 करोड़ रुपए की कमाई की, पश्चिम बंगाल ने 11,874 करोड़ रुपए की कमाई की, तो राजस्थान ने 7,800 करोड़ रुपए की कमाई की। वहीं पंजाब ने 5,600 करोड़ रुपए का राजस्व हासिल किया। दिल्ली ने इस दौरान लगभग 5,500 करोड़ रुपए का आबकारी शुल्क हासिल किया। राज्य के कुल राजस्व का करीब 14% ये हिस्सा है। बिहार और गुजरात में शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगा हुआ है, यानी लॉकडाउन की वजह से धीमी पड़ी अर्थव्यवस्था को संभालने में शराब की बिक्री अहम किरदार निभा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।